अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। हम 12 दफ़ा 49 न्यूज़ पे एक इशू को उठा चुके हैं, वो है तजावज़ात। आज फिर 49 न्यूज़ की ख़बर पर एक्शन लेते हुए तहसील भर में जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अगर बात करें म्यूनिसिपल कमेटी चुनिया की, तो म्यूनिसिपल कमेटी चुनिया ने भी चुनिया शहर और गिरदोनवा के अंदर जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मलिक इब्रार, CEO म्यूनिसिपल कमेटी चुनिया। हम उनसे पूछेंगे कि इस जो ऑपरेशन को कहाँ तक महदूद रखा गया और इसका तरीकाकार क्या बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं इसको 2 फेजेज़ में कर रहे हैं ऑपरेशन को। फर्स्ट फेज़ में आज हमने जब हमारा ये जो खुजरा रोड है उसको किया हमने, उसके बाद हम शहर में करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने 3 रोड ऑलरेडी उसको कर चुके हैं, एक्सचेंज रोड, खालद मार्केट और इसका ये मुसलसल चलेगा हमारा ये ऑपरेशन, तकरीबन पूरे वीक चलेगा। जो भी रोड्स के ऊपर तजावज़ात हैं, जो शेड लगाए हुए हैं नजायज़, जिनकी अप्रूवल नहीं है, जैसे गवर्नमेंट ने इस रोड के ऊपर जितनी तमीरात है, अगर उसका नक्शा पास है और उस नक्शे में मौजूद है इनका ये जो शेड है, उसको तो हमने उसको नहीं हटाएंगे। लेकिन जो शेड अप्रूव नहीं है, जो रोड्स के ऊपर है, उसको हम क्लीन करेंगे और एक डेजिग्नेटेड उनको एरिया देंगे कि आप इतने फुट का आप अपने शेड बना सकते हैं और उसका कलर और उसकी जो साइज़ है वो म्यूनसिपल कमेटी ही डिसाइड करेगी कि ये कितना होगा और किस तरह का होगा। और कोशिश करेंगे जो ये मेन रोड है, क्योंकि देखें हमारा ये रोड जाके दूसरे ज़िले में मिल रहा है और ये मेन रोड के यहाँ मेन आमदरफ्त है। हम चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर शेड्स हों वो एक तरह के हों, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आए, एक तरह का एक क्लीन हमारा जो है सिटी नज़र आए किसी को। सर, उसके अलावा जो है वो फुटपाथ सिस्टम जो है ना, वो पहले चुनिया शहर के अंदर वॉल सिटी रही है। चुनिया के अंदर एक बाकायदा फुटपाथ सिस्टम था, ख़ुसूसी तौर पे जो मेन रोड है उसके साथ भी फुटपाथ सिस्टम था, ये साइड एरियाज़ हैं इनके साथ भी फुटपाथ थे। क्या दोबारा फुटपाथ बहाल किए जा सकते हैं? जी, ऐसा कि जब वो मेन रोड दोबारा तमीर की गई उसके दरमियान उसकी तमीर की वजह से तमाम जो रोड्स है वो पुराना रोड ख़त्म हो गया, अब नए रोड बन गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बल्कि हमने ये नेक्स्ट जो है हमारा फ्रेंचर होगा उसमें हम अपने फुटपाथ बनाएंगे और कोशिश करेंगे उनके ऊपर जो आमदरफ्त है उसको बेहतर करें, लोगों को चलने की पूरी भरपूर सहूलत हो और उसके ऊपर कोई इंक्रोचमेंट ना हो। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत जुस्तजू के साथ काम करता है, लेकिन देखने में आया कि उनके कुछ जो है ना वो हिफाजती किट्स के हवाले से भी खुसूसी, क्योंकि कोरोना के दिन चल रहे, हिफाजती किट्स और मास्क के हवाले से खुसूसी तौर पे आपने कोई इंतजाम किए? मेरे ख्याल में म्यूनसिपल कमेटी में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैंने मास्क और जो हिफाजती केयर्स हैं वो नहीं दिए हुए, क्योंकि गवर्नमेंट की वाज़ेह हदायत है कि जब भी आप जाएंगे, आप देखें ना, मैं बैठा मेरे जो साथ मेरे इंस्पेक्टर साहब उन सब ने पहना हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि देखें हम अपने को नहीं महफूज कर रहे, जो हम हमारे साथ जो बात कर रहे हैं उसको भी हम महफूज कर रहे हैं, ताकि हमसे दूसरे लोग महफूज रहे, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को वो प्रॉपर तरीके से दे सकें। इसलिए ये जो गवर्नमेंट की हिदायत है कोविड-19 के लिए, उसको हम 100% फॉलो कर रहे हैं। मेन बाज़ार के हवाले से जो तजावज़ात हैं उनको कब आप रिमूव करें? खालद मार्केट के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप चले मेरे साथ विज़िट करें जाकर, उसको मैंने 100% क्लियर कर दिया है। मेन बाज़ार में उसको पर डेली की बिना पर मेरा जो इंस्पेक्टर है वहाँ पर खालिद, हमने 4 बंदे वहाँ लगा दिए हैं कि ताकि कोई बंदा भी उसको तजावज़ ना कर सके। अब जो रोज़ाना की बिना पर वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर जो थड़े जो बड़े हुए थे उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया है उसको रिमूव करने के लिए, जो उनके सदूर हैं, और मैंने कल उनका लास्ट डेट है, कल इतवार है, कल वो आप सारे अपने थड़े रिमूव कर लेंगे। और मैं आपको श्योरेंस देता हूँ कि विद इन 1 वीक और 2 वीक्स जो हमारा चुनिया MC है उसका बिल्कुल डिफरेंट व्यू होगा। सर, इस हवाले से कोई कानूनी ज़ाब्ता भी आप ला रहे हैं ताकि एक दफ़ा जब वो कोई भी शेड बन जाए और आपके SOP के मुताबिक बन जाए, क्या आप उन्हें कुछ ऑर्डनरी कुछ सर्टिफिकेट दे रहे हैं ताकि कल को वो रिमूव न किए? जैसा कि मैंने भी आपको बताया है कि जो नए शेड्स बनेंगे इसके ऊपर वो TMA ही म्यूनसिपल कमेटी अप्रूव करेगी, उसका साइज़ और उसका कलर, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी हो। जैसे लाहौर में जो एरियाज़ हमने डेजिग्नेट किए हुए थे वहाँ पर जितने शेड बने हैं वो एक ही तरह के हैं। हम फिर इसके नेक्स्ट लेवल पर हमारा ये होगा जो हमारे शहर के जो साइन बोर्ड्स हैं वो भी एक ही तरह के हो, जिससे शहर को साफ लुक मिले। इसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जून के में जो हमारा बजट होगा, जो हमारा हम जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब की निगरानी में उसको पास करेंगे, उसमें इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देंगे कि हमने शहर के लिए जो फुटपाथ बनाने हैं, शहर के लिए जो हमने बस स्टॉप बनाने हैं, शहर में जो लोग बाहर फिरते हैं उनके लिए ऐसी जगह हमने तजवीज़ करनी है कि जहाँ पर वो हाथ साफ कर सकें
वॉशरूम बना सकें। इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट जो बजट होगा उसमें तमाम चीज़ें इसको हम रखेंगे। फुटपाथ के साथ साथ हमारे बस स्टॉप बनेंगे जहाँ पर लोग आके बैठ सकेंगे। जो हमारे माएँ बहनें बाहर से आती हैं वो वहाँ पर बैठ के वो अपनी वैगन का या चिंगजे का इंतज़ार कर सकें। वो वहाँ पर हम पंखे वगैरह लगाने की कोशिश करेंगे, उसको पूरा कवर करेंगे। वो उसके साथ ही हम हैंड वॉशिंग की सहूलत भी देंगे। जी, जैसा कि आपने मलिक इब्रार साहब की गुफ्तगू सुनी, नया एमसी का प्लान तैयार हो रहा है जिसके मुताबिक जो पुराने जितने भी फुटपाथ थे उनको भी बहाल किया जाएगा और उसके अलावा जगह जगह पे बस स्टैंड्स के लिए और रिक्शाज़ के लिए खुसूसी तौर पे स्टैंड्स बनाए जाएंगे, शेड्स लगाए गए जाएंगे और इसके अलावा वहाँ पे जो पंखे और दीगर जो पानी के इंतजाम है वो भी किए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि शहर के अंदर एक खूबसूरत लुक नज़र आएगी और हम भी जिस तरह किसी दौर में चूनिया एक वॉल सिटी होती थी उसी तरह अपनी कदीमी रवायात को बरकरार रखते हुए साफ़ सुथरी शहर बनेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें। जल्द इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।